प्रिय दर्शकों नमस्कार। उपस्थित हूँ मैं आपके सामने कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति के वक्री फल को लेकर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी उनको बताने के लिए। यदि आपकी राशि कन्या है या आपका लग्न कन्या है, दोनों ही व्यवस्थाओं में आप इस कार्यक्रम को ज़रूर देखिए और इस कार्यक्रम को पूरा देखिए ताकि आपको गुरुदेव बृहस्पति के वक्री होने का जो प्रभाव है उससे आप रूबरू हो सकें और उस प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करने हैं उसके बारे में भी सोच सकें, विचार कर सकें। ज्योतिष में किसी भी ग्रह का वक्री होना उसके अनिष्ट प्रभावों को प्रारंभ कर देता है। दिनांक 20 जून 2021 को गुरुदेव बृहस्पति अपनी सम राशि में, जिसमें अभी चल रहे हैं कुंभ राशि जो कि शनि की राशि है, उसी में वक्री होने जा रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति हर वर्ष लगभग 4 महीने वक्री रहते हैं। साल 2021 में भी गुरुदेव बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और 20 जून 2021 को हो रहे हैं। रविवार का दिन है, सुबह 10:05 पर वक्री होंगे कुंभ राशि में, जो कि गुरुदेव बृहस्पति की सम राशि है। कुंभ राशि में 20 जून 2021 से वक्री अवस्था में रहेंगे 14 सितंबर 2021 तक और उसके पश्चात अपनी वक्री चाल कंटिन्यू रखते हुए वो चले जाएंगे अपनी नीच राशि में यानी मकर राशि में। 14 सितंबर 2021 यानी मंगलवार का दिन के 1:13 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद गुरुदेव बृहस्पति 18 अक्टूबर 2021 तक यानी सोमवार दिन में 12:30 तक मकर राशि में अर्थात अपनी नीच राशि में चलते रहेंगे। 18 अक्टूबर 2021 को मार्गी होंगे अर्थात सीधे चलने लगेंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति का वक्री होना आपकी राशि यानी कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, आपको कैसे वो प्रभावित करेगा, इससे संबंधित जानकारी लेते हैं। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके लग्न और आपकी राशि के हिसाब से गुरुदेव बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, यानी आपके सुख भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ सुख भाव और सप्तम दाम्पत्य भाव दोनों के स्वामी होकर के आपकी कुंडली में छठे भाव में, शत्रु भाव में वो वक्री अवस्था में आने वाले हैं और अभी भी आपकी कुंडली में वो छठे भाव में ही चल रहे हैं। अभी उनका प्रभाव आपके लिए मंगलकारी है, किंतु जब गुरुदेव वक्री होंगे तो उसके बाद उनका प्रभाव अनिष्टकारी बन जाता है। तो ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति आपके 4th हाउस को, 7th हाउस को और 6th हाउस को, सुख भाव, शत्रु भाव और आपके दाम्पत्य भाव, विवाह भाव बोल सकते हैं, उसको प्रभावित करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके 10वें भाव पर, वहां गुरुदेव बृहस्पति कारक होते हैं। आपके 12वें भाव पर दृष्टि रहेगी और आपके द्वितीय भाव पर, वहां भी गुरुदेव बृहस्पति कारक माने जाते हैं। और आपके एकादश भाव में जब 20 जून 2021 को गुरुदेव बृहस्पति वक्री होंगे, उस समय आपके एकादश भाव में, आपके इनकम के सोर्स के भाव में मंगल उपस्थित होंगे। वो पूर्ण दृष्टि से आप गुरुदेव बृहस्पति को छठे भाव में देख रहे होंगे। तो ये व्यवस्थाएं बन रही हैं। इसमें आपका चतुर्थ भाव प्रभावित होगा, इसमें आपका छठा भाव प्रभावित होगा, इसमें आपका सप्तम भाव प्रभावित होगा। इसके साथ ही आपका 10वां भाव जहां से आपका कर्म होता है वो प्रभावित होगा, आपका 12वां भाव प्रभावित होगा और आपका द्वितीय भाव यानी 2nd हाउस जहां से आपकी स्टेबल इनकम देखी जाती है, आपका मनी मैनेजमेंट देखा जाता है।
तो ऐसी व्यवस्था है गुरुदेव बृहस्पति की। तो कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति, आइए आपको बताता हूं। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव में वक्री होकर के सबसे पहले रोग को बढ़ाएंगे। छठे भाव से रोग, रिपु और ऋण देखा जाता है, तीनों ही चीजों को प्रबल कर देंगे। आपके रोग में बढ़ोतरी हो जाएगी, शत्रु पक्ष आपका एक्टिव हो जाएगा, शत्रु आपके ज्यादा हो जाएंगे। और ऋण की व्यवस्था, यानी आपने यदि लोन लिया हुआ है और यदि आपकी कुंडली में मंगल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, मंगल यदि दूषित हैं आपकी कुंडली में, और गुरुदेव बृहस्पति का छठे भाव में आना आपके ऋण को बढ़ा देता है। और यदि आपकी कुंडली में मंगल की उपस्थिति अच्छी है, मंगल की व्यवस्था अच्छी है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। रोग, रिपु और ऋण की व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी। सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान जरूर रखना होगा, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य का पलड़ा बहुत बहुत कमजोर होगा। अचानक कोई घाव लगना, अचानक कोई रोग हो जाना, अचानक कोई चोट लग जाना, इस तरह की व्यवस्थाएं आपके लिए बनेंगी। इसके बाद में शत्रु से संबंधित, और शत्रु भी कैसे, जो आपके ही लोग हैं, यानी गुप्त शत्रुओं से संबंधित कुछ परेशानी बन जाएगी। ज्यादा वाद विवाद की यदि स्थिति बनती है तो आपके लिए वो मामला कोर्ट केस तक पहुंच सकता है, और इस समय कोर्ट केस आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत सारी परेशानियां कोर्ट केस आपको इस समय दे सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। गुरुदेव बृहस्पति की 12th हाउस पर दृष्टि है, तो ऐसे में आपके खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। वो खर्च आपके बढ़ सकते हैं आपके स्वास्थ्य के कारण, आपके कोर्ट केस के कारण। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव में आ रहे हैं, तो मामा और ननिहाल पक्ष की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। ऐसे में थोड़ा सा ध्यान आपको उस तरफ भी देना पड़ेगा। इसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति की 10वें भाव पर दृष्टि है, वहां के गुरुदेव बृहस्पति कारक भी है। तो दृष्टि के मामले में गुरुदेव बृहस्पति सदैव अच्छे होते हैं, और ऐसे में आपके कर्म भाव में बढ़ोतरी आपको जरूर मिलेगी। और जब कर्म भाव में बढ़ोतरी मिलेगी और जब एकादश भाव में मंगल वहां पर बैठे हैं, तो साम दाम दंड भेद कैसे भी करके आपका इनकम का सोर्स बंद नहीं हो पाएगा। आपकी इनकम अच्छी स्टेबल रहेगी। और जब द्वितीय भाव को गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं, तो ऐसे में वहां के कारक भी गुरुदेव बृहस्पति हैं, वहां भी गुरुदेव कारक माने जाते हैं। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति आपको आपके इनकम के, स्टेबल इनकम के सोर्सेज को खराब नहीं होने देंगे। इसके बाद जब 14 सितंबर 2021 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो उस समय पंचम भाव के मामले में थोड़ी सी कमी ला देंगे। पंचम भाव से संतान पक्ष देखा जाता है, पंचम भाव से प्रेम की व्यवस्थाएं देखी जाती हैं, पंचम भाव से दाम्पत्य जीवन में कितना प्रेम है, कितना विश्वास है, वो देखा जाता है। पंचम भाव से शेयर बाजार, सट्टा बाजार आदि भी देखा जाता है। तो इन सभी मामलों में, यानी प्रेम संबंधों में भी आपको कुछ परेशानियां बन सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन साथी प्रेम कुछ कम कर रहा है, यानी जीवन साथी के द्वारा प्रेम जो हो रहा है उसमें कमी दिखाई देने लगेगी। प्रेम संबंधों में यदि आप जाते हैं इस समय में, तो उस समय आपको प्रेम संबंधों में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं उनको प्रेम में कमी दिखाई देगी, और जिनके संतान पक्ष मजबूत नहीं है कुंडली में, उनको संतान से संबंधित कोई बाधा भी आ सकती है। किंतु संतान जिनके हैं उनको संतान से संबंधित बाधा तो नहीं होगी, लेकिन संतान हैं तो उनकी सेहत के ऊपर कोई असर जरूर हो सकता है। और खास करके मैं आपको इस राशिफल के माध्यम से बता देता हूं, यदि आप शेयर बाजार, सट्टा बाजार, वायदा बाजार आदि कोई भी कार्य करते हैं, तो
तो उसमें बहुत ज़्यादा सचेत होकर के और बहुत अच्छी तरह से न्यूज़ निकाल करके उसके बाद ही उसमें ट्रेडिंग आप कीजिएगा। अन्यथा आपको जब मकर राशि में नीच अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति होंगे तो ऐसी अवस्था में पंचम भाव से काफ़ी व्यवस्थाएं आपकी वो कमज़ोर कर सकते हैं, अचानक से पैसा डूबने की व्यवस्था बन सकती है। बाकी पॉजिटिव वे में आपको मैंने बताया, आपके कर्म में कोई कमी नहीं आएगी, आपका कर्म चलता रहेगा, आपकी इनकम चलती रहेगी, आपकी सेविंग भी होती रहेगी, किंतु आपको बचना है शत्रुओं से, आपको प्रेम की कमी से बचना है, आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी ना आए उससे बचना है, आपके बच्चों के ऊपर कोई परेशानी ना आए उससे बचना है, और खास करके आपके धन की सुरक्षा आपको जरूर करनी है। दशम भाव से आप बहुत ज्यादा मेहनत करके पैसा कमाएंगे, 11th हाउस में मंगल आपकी सहायता करेंगे, लेकिन पंचम भाव में आकर के आप शेयर बाजार सट्टा बाजार में वो पैसा खराब कर देंगे, वो पैसा बचा नहीं पाएंगे। तो इस मामले में थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर रखना है। और इन सब चीजों के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति पहले आपके छठे भाव में रहेंगे, वो भी अच्छे नहीं हैं, और इसके बाद में पंचम भाव में जाएंगे, पंचम भाव में भी बृहस्पति की वक्री अवस्था अच्छी नहीं होगी आपके लिए। इसलिए बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है, या बृहस्पति के बीज मंत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। गुरुवार का व्रत करना आपके लिए बहुत बहुत बेहतर होगा, और यदि आप कर सकें तो पीली वस्तुओं का दान भी आपको करना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगे कि आपको ज़्यादा परेशानियां बन रही हैं, शत्रु पक्ष से रिलेटेड आपको ज़्यादा परेशानियां बन रही हैं, आपके रोग रिपु और ऋण से संबंधित, और आपको ज़्यादा परेशानियां बन रही हैं संतान पक्ष से संबंधित, या आपके फाइनेंस से संबंधित कोई परेशानियां बन रही हैं, तो पीली वस्तुओं का दान आप जरूर करिए, ये बहुत बेहतर होगा। और व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए, गुड़ और चने का भोग लगा दीजिए गुरुदेव बृहस्पति को। और यदि ज़्यादा परेशानी हो तो आप केले के पेड़ को भी सींच सकते हैं, यानी केले के पेड़ में जल चढ़ा सकते हैं, केले के पेड़ की पूजा गुरुवार के दिन कर सकते हैं। ये सब उपाय यदि आप करेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति का यह गोचर मैं बहुत अच्छे से बोल सकता हूं आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। और यदि यह गोचर जो है आपकी कुंडली श्रेष्ठ है, आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की व्यवस्था अच्छी है, आपकी कुंडली में छठा भाव और पंचम भाव अच्छा है, आपकी कुंडली में मंगल की उपस्थिति अच्छी है, आपकी कुंडली में यदि सूर्य की उपस्थिति अच्छी है, तो यह गोचर और भी आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला बन जाएगा। तो मित्रों, कन्या राशि से संबंधित यह जानकारी थी। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप नक्षत्र वेद कार्यालय से जुड़ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। ओम नमः शिवाय।